प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में हिंदी परीक्षण या भाषा परीक्षण में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपठित अनुच्छेद को देखेंगे और साथ में एक पैसेज देखेंगे अपठित अनुच्छेद का, और साथ में कुछ विलोम शब्द भी। क्या देखेंगे? विलोम शब्द। क्योंकि बच्चों एक पैसेज में क्या होता है, 4 प्रश्न होते हैं। किसी का एक विलोम शब्द पूछा जा सकता है, पर्यायवाची पूछा जा सकता है और समानार्थी पूछा जा सकता है, अर्थ पूछा जाता है। इसलिए हम लोग साथ में कुछ न कुछ शब्द विलोम पर्यायवाची हर अनुच्छेद के साथ करेंगे। तो बच्चों आज शुरू करते हैं अनुच्छेद को पढ़ना। पहले नंबर अपठित अनुच्छेद क्या है, हम ये सीख देखते हैं। अपठित का अर्थ होता है पहले ना पढ़ा हुआ। इसके अंतर्गत एक अपठित अनुच्छेद दिया जाता है जिस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होते हैं। अपठित अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा फिर प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देना चाहिए। मतलब बच्चों, एक आपको अपठित अनुच्छेद दिया जाएगा जो आप पहले से नहीं पढ़े हुए हैं। उस अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देना होता है। चलिए आज हम लोग अनुच्छेद नंबर 4 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 4 क्या कह रहा है? अजीत का जन्मदिन था। किसका जन्म था? अजीत का जन्मदिन था। उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे। उसे कई भेंट मिली। उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। वह था गुलाब का पौधा। अजीत की चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया। उसे वहाँ रोप दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता था। वह ज्यों ही सुबह जागता, भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि दो छोटी कलियां बाहर झांक रही थी। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय लिया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। तो बच्चों, हमें इस पैसेज को एक बार में अगर पढ़ने पे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़ करके और फिर इन पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद हम ये प्रश्नों पर देखते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? जन्मदिन पर अजीत का सबसे अच्छी भेंट क्या था? सबसे अच्छी भेंट क्या था? देखिए, गुलाब का एक पौधा था। क्या था? रेस का था। गलत था बेटा ये। कमीज भी गलत है, किताब भी गलत है। गुलाब का पौधा ही सही है। अब देखिए आगे। ज्यों ही अजीत जागता वह पढ़ने प्रारंभ कर देता था। नहीं, पौधे की ओर दौड़ता था। सही है। स्नान करता था, स्कूल जाता था। ये गलत है। वह ज्यों ही जागता क्या देता?
वह यूं ही जागता, वो कितना बड़ा हो गया। देखिए, जो यूं ही जागता भाग कर देखने जाता कि कितना बड़ा हो गया। कौन? उस गुलाब के पौधे को। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है पहले गुलाब की कितनी कलियां आई थी। पहले गुलाब की कितनी कलियां आई थी? 2। कितना आई थी? 2 कलियां आई थी। तो एक गलत, 4 गलत, बहुत सी गलत है। 2 कलियां आई थी। अजीत ने पहले 2 गुलाब से भेंट किया। मित्रों को गलत है, चाची को गलत है, माँ और चाची को गलत है, माँ और बहन को, माँ और बहन को तो सही है। रोमांचित शब्द का अर्थ है उदास, गलत है। भयभीत, गलत है। चकित, गलत है। उत्तेजित होना सही है। क्या है? उत्तेजित होना सही है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस पैसेज को सॉल्व कर लिए। अगर बच्चों आपको पैसेज सॉल्व हो जाए तो देखिए, थोड़ा और बताते हैं आपको। आपको 4 पैसेज पूछा जाएगा। 4 पैसेज 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 चौक 20 और ये 25 अंक के होंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं। और इन पैसेजों में जैसे इसका रोमांचित का अर्थ पूछ लिया, वैसे हो सकता है नेक्स्ट पैसेज में विलोम पूछ ले, हो सकता है प्रवाची पूछ ले। तो इसलिए बच्चों, हम लोग अब धीरे धीरे विलोम को भी पढ़ेंगे। आज भी देखते हैं कुछ विलोम को। शब्द है और विलोम शब्द है। पहले हम लोग जानते हैं बच्चों, विलोम शब्द होता क्या है। विलोम शब्द बेटा क्या होता है? उल्टा। विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा, विपरीत। जैसे आपको मैं कहूँ उठना, तो आप उसका बैठना का क्या होगा? बैठना। तो इसमें बेटा देखेंगे शब्द विलोम शब्द आगामी, विगत। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीत गया, जो पीछे। आदान मतलब आना, प्रदान मतलब देना, आरंभ मतलब शुरू, और अंत मतलब अंत कर देना, लास्ट कर देना। आधुनिक मतलब नए, आधुनिक। प्राचीन मतलब पुराना। आकर्षण मतलब आपको आकर्षित करता। विकर्षण मतलब आपको आकर्षण का मतलब क्या हो जाएगा? विकर्षण। तो बच्चों आगे देखते हैं। आहान मतलब विसर्जन। आर्द्र बच्चों मतलब शुष्क। आर्द्र मतलब नमी, और उसका क्या होगा? शुष्क। आसक्त मतलब अनासक्त। आकाश मतलब पाताल। आकाश, पाताल। आतुर मतलब अनातुर। बच्चों आगे देखा जाता है। आनंद मतलब प्रसन्न होना। क्या होगा आनंद का? सुख। आपत्ति मतलब अनुमति। किसी चीज में आपको आपत्ति है तो उसको अनुमति कहते हैं। आमदनी मतलब खर्च। आमदनी क्या हो जाए बच्चों? खर्च। आरोह का अवरोह। आलसी का परिश्रमी। आस्तिक का नास्तिक। आगे देखते हैं। आवृष्ट को अनावृष्ट। बच्चों जैसे आमदनी देखते हैं, आमदनी मतलब कोई पैसा आ रहा, कमा रहा है, लेकिन खर्च कर दे रहा है, उसको आरोह
और वो हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज रोज ये हम क्या करेंगे, हिंदी के एक अपठित अनुच्छेद को हल करेंगे। अपठित अनुच्छेद को हल करेंगे और कुछ विलोम शब्द भी। तो प्यारे बच्चों, आप इन वीडियो को देख करके आप इसको हल करिए, प्रैक्टिस करिए और विलोम शब्द को याद करिए। विलोम शब्द को याद करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको दिया जा रहा है जिससे आपको याद कर सकें, आप पढ़ सकें। तो अगर बच्चों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में। और बच्चों आप पढ़िए, दोहराइए, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। जो बच्चा पढ़ेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा। इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।